अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्पेप्सिया की। डिस्पेप्सिया के लिए क्योंकि सिर्फ डेविडसन में दिया हुआ है, इसके मेन ये दो टेबल्स इंपॉर्टेंट हैं एंड जो अलग से यहाँ पे इमेज जो मैं अभी कराऊंगा एंड वो इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू यू इन्वेस्टिगेट अ पेशेंट हु इज कमिंग विद द प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऑफ डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया इसमें बेसिकली देयर आर सिम्टम्स ऑफ डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग एंड नोजिया। इट्स मेनली ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन अपर जी आई ट्रैक्ट। होते क्या मेजर कॉजेस लिखे हुए हैं, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स ही मेन कॉज होता है डिस्पेप्सिया का, जिसमें हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज़ आ जाती है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, गॉल स्टोन्स, एसोफेजियल स्पाज्म, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया या आईबीएस आ जाता है। अदर जीआई डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, लाइक पैंक्रियाटिक कैंसर, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, कोलोनिक कार्सिनोमा भी आ सकता है एंड हेपेटिक डिजीज़ में हेपेटाइटिस। और क्या कहते हैं, अगर तो कोई कैंसर मेटास्टेसाइज कर चुका हो लिवर तक तो भी इट कैन ऑल्सो कॉज डिस्पेप्सिया। सिस्टेमिक डिजीज़ में रीनल फेलियर, हाइपरकैल्शियम आ जाता है। ड्रग्स में एनसेट्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, डिगॉक्सिन एंड आयरन एंड पोटेशियम सप्लीमेंट्स आ जाते हैं। अदर में हमारे पास साइकोलॉजिकल आ जाता है, ड्यू टू एंजाइटी और डिप्रेशन एंड एल्कोहलिज्म की वजह से डिस्पेप्सिया आ जाता है। तो ये टेबल एक अच्छा सा है, इसमें से जितनी मैक्सिमम कॉजेस याद हो सकती हैं वो याद कर लेना डिस्पेप्सिया के। अलार्मिंग फीचर्स क्या हैं डिस्पेप्सिया में? अलार्मिंग फीचर्स आर अनइंटेंशनल वेट लॉस, एनीमिया, persistent vomiting, hematemesis and or melena, dysphagia and palpable abdominal mass. अब how do we investigate a patient who is coming with dyspepsia? पेशेंट आया डिस्पेप्सिया के साथ, अब हमें चेक करने वेदर दीज अलार्मिंग फीचर्स आर प्रेजेंट और नॉट। अगर तो वो प्रेजेंट हैं तो हमने अर्जेंट एंडोस्कोपी करानी, फिर अर्जेंट एंडोस्कोपी के बाद ये पता चलेगा कि व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ डिस्पेप्सिया। अगर अलार्मिंग फीचर्स नहीं है फिर हमें चेक करना है वो जो पेशेंट है उसकी एज क्या है, वेदर ही और शी इज़ बिलो 55 और अबव 55। अगर तो अबव 55 है तो अगेन सिमिलरली उसकी एंडोस्कोपी करानी है, ठीक है। मेन इनमें एंडोस्कोपी है। बिलो 55 है, बिलो 55 में जो मोस्ट कॉमन कॉज आता है डिस्पेप्सिया का दैट इज और एच पाइलोरी इन्फेक्शन। तो एच पाइलोरी में हम जो एच पाइलोरी की टेस्टिंग है वो कराते हैं, वी गो फॉर सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, स्टूल एंटीजन टेस्टिंग एंड यूरिया ब्लड टेस्ट फॉर एच पाइलोरी। अब इफ इट इज़ नेगेटिव देन वी वुड ट्रीट इट सिम्टोमेटिकली और वी वुड कंसिडर अदर डायग्नोसिस विच इज़ कॉजिंग योर क्या कहते हैं डिस्पेप्सिया एंड इफ स्टिल द सिम्टम्स परसिस्ट वी विल गो फॉर एंडोस्कोपी। मेन जो इन्वेस्टिगेशन डिस्पेप्सिया के लिए वो याद रखनी है वो एंडोस्कोपी है। अगर तो ऐसा कि एच पाइलोरी का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ जाए तो हम जो एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जो क्वाड्रुपल और ट्रिपल थेरेपी आती है एंटीबायोटिक्स के थ्रू एंड आपके क्या कहते हैं ओमेप्राजोल्स के थ्रू, वो हम करेंगे। एंड वो करने के बाद अगर जो सिम्टम्स रिजॉल्व कर जाते हैं, जो कि 80 या 90% ऑफ द टाइम कर ही जाते हैं, एच पाइलोरी ख़त्म हो जाता है तो उसमें कोई फॉलोअप की जरूरत नहीं होती। अगर तो ये हो कि स्टिल सिम्टम्स परसिस्ट इवन आफ्टर द क्वाड्रुपल और ट्रिपल एंटीबायोटिक थेरेपी देन वी अगेन गो फॉर एंडोस्कोपी। सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशन फॉर डिस्पेप्सिया। आई होप ये समझ आ गया क्योंकि डेविडसन में ही दिया हुआ, इरफान में ही दिया हुआ था। थैंक यू।